आइए चलते हैं, कराते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के शेरकोट कस्बे की सैर। ये है शेरकोट, जो कि शेरशाह सूरी का बसाया बताया जाता है, शेरशाह सूरी से संबंधित बताया जाता है। शेरकोट के हालात और शेरकोट किन किन चीजों से जूझा, आइए चलते हैं शेरकोट के ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगर पालिका शेरकोट, यानी कि शेरकोट एक ऐसा कस्बा है, ये बताया जाता है कि शेरशाह सूरी का बसाया हुआ कुछ ऐसा मामला शेरशाह सूरी से संबंधित है। तो ये वो कस्बा है जहाँ पर जो है आपको मैं बतलाऊं कि बुर्स का बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ पर लघु उद्योग कहा जाता है एक तरह से, और इसमें मीडियम तबका का लोग भी रहते हैं। और यहाँ से इस कस्बे से कई लोग विधायक बन चुके हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से कई लोग यहाँ पर विधायक बन चुके हैं। और नगर पालिका के चेयरमैन भी बहुत सारे लोग यहाँ के ही शेरकोट के रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बतला दूं, जितना शेरकोट ज़िला बिजनौर के अंदर फेमस है, हाईलाइट है, बल्कि मैं ये कहूँ कि विश्व लेवल पर इस शहर के अंदर काम किया जाता है। इस शेरकोट शहर में बुर्स का बहुत बड़े लेवल पर काम है, और बुर्स की सप्लाई है, होलसेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं, और भी बहुत सारे काम है, और काश्तकारी का भी काम इस शहर से माध्यम किया जाता है। ये शहर NH 74 पे बसा हुआ है, नेशनल हाईवे है ये, और आगे चल के ये क्या कहते हैं आपका नैनीताल वगैरह को पहुंच जाता है, यही नेशनल हाईवे जो है, और कालागढ़ भी जाता है। धामपुर से 8 किलोमीटर है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि वो शहर है, इसकी बदकिस्मती यह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें हिंदू, मुस्लिम और जैन और सिख समुदाय के लोग रहते हैं, और बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। ये तो सभी जगह है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां आती हैं, लेकिन ज़्यादातर सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ ये लोग रहते हैं, और कारोबार भी करते हैं, ब्याह शादी में भी शरीक होते हैं। लेकिन इन सब के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक यहाँ से 14 किलोमीटर दूर अफजलगढ़ भी एक शहर है, कस्बा है, वहाँ भी नगर पालिका लगती है। इन दोनों जगहों पे कहीं पर भी एक बस अड्डा होना तो बहुत दूर की बात है। एक छोटा सा बस के लिए, यानी कि जो यात्री के लिए खड़े रहते हैं, मुसाफिर खड़े रहते हैं सफ़र करने के लिए, यदि बारिश पड़ने लगे या तेज़ गर्मी होने लगे तो उसकी छाया तक के लिए एक प्रतीक्षालय नहीं बना हुआ है। यानी कि एक प्रतीक्षालय भी इनके पास में इन लोगों के लिए नहीं है इस रोड पे। और किसी भी विधायक ने कभी जोर नहीं लगाने की कोशिश करी। यहाँ बहुत ऊंची ऊंची टोपी वाले, बहुत बड़ी बड़ी शेरवानियाँ पहन करके लोग घूमते हैं, बहुत बड़े नेता भी हैं इस शहर के अंदर। ऐसा नहीं कि लोग नेता नहीं हो, शिक्षित शहर है ये, सब पढ़े लिखा है, और सभी समुदाय में पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे वकील भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग पे भी यहाँ के लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती शहर की यह है यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ से NH 74 से हर प्रदेश के लिए गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ तक कि विदेश के लिए, नेपाल तक के लिए यहाँ से बसें गुजरती इस रोड से। लेकिन बस बदकिस्मती यह है कि 1 लाख से ज़्यादा तादाद की आबादी यहाँ पर बताई जाती है। और मैं आपको बतला दूँ कि यहाँ पर एक बस अड्डा होना तो बहुत बड़ी बात है, रेलवे स्टेशन होना बहुत बड़ी बात है। रेलवे स्टेशन छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रेलवे स्टेशन बनना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर एक यानी कि रोडवेज का बस अड्डा भी नहीं है। बस अड्डा भी मान लीजिए, बहुत बड़ी बात मान लीजिए आप। यहाँ पर एक प्रतीक्षालय भी नहीं है, यानी कि किसी विधायक के द्वारा या नगर निगम के चेयरमैन के द्वारा कोई प्रतीक्षालय ऐसा नहीं बनाया गया जो कि मुसाफिर उसकी छाया में खड़ा हो जाए, बारिश से बचकर खड़ा हो जाए। खैर, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा पेशाब घर कितनी बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पर एक टॉयलेट या पेशाब घर भी नहीं बना हुआ है। ये 5 नंबर चुंगी है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूर बना हुआ है एजाज के नाम से।
और शहीद के दूर बने हुए हैं। अलग अलग लोगों ने अपने नाम चमकाए हैं यहाँ पर जनता के वोट लेकर लोगों ने सत्ता में विराजमान किया है, लेकिन इस आबादी के बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा है। ऐसा नहीं यहाँ पर पत्रकार नहीं है, पत्रकार भी बहुत है, उन्होंने भी काफ़ी आवाज़ इस चीज़ के लिए उठाई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सत्ता की लालसा में लोगों ने कभी इस ओर देखा ही नहीं है। लोगों से वोट लिए गए तो भाजपा हराओ, भाजपा जिताने के नाम पर वोट लिए गए हैं, लेकिन जनता के साथ क्या जनता की समस्या है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक प्रतिशल्य होना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर रोडवेज रुकती भी नहीं है। लोगों का कहना है कि रोडवेज तक यहाँ पर नहीं रुकती। अब योगी सरकार है, योगी सरकार में ही ऐसा नहीं कि योगी सरकार में ऐसा किया जा रहा है, नहीं, इससे पहले भी तो रोड, योगी सरकार से पहले तो बुरी हालत थे यहाँ के रोड के टूटे, लेकिन योगी सरकार के बाद जब ये नेशनल हाईवे बना है, HN 74 बना है, तो रोड तो बेहतरीन हो गई है, हाईवे बन गया है और क्षेत्र की तरक्की हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़मीन इन लोगों की लगी है, घर इनके टूटे हैं, लेकिन इन लोगों को एक बस तक की नसीब नहीं हुई, एक पेशाब घर तक का इन लोगों को नसीब नहीं हुआ। एक ऐसा भी नहीं कि एक डग्गा मार प्राइवेट बस यहाँ से बनकर 8 किलोमीटर दूर धामपुर तक जा सके या 14 किलोमीटर दूर अफजलगढ़ तक जा सके। ये क्षेत्र के लोगों की समस्या है। बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी है कि आज़ाद भाई ये समस्या उठनी चाहिए, तो यहाँ के नेताओं को चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाए और इस बार 2024 के चुनाव में शेरकोट के अंदर जो भी कोई वोट मांग रहा है तो क्षेत्रीय लोगों को चाहिए, यहाँ के शेरकोट की आबादी को चाहिए कि यहाँ पर बस स्टॉपेज की मांग की जाए और एक बस अड्डा बनने की मांग उठनी चाहिए। अफजलगढ़ की भी ये हालात है, वहाँ पर भी कोई बस अड्डा नहीं है, वहाँ पर कोई रोडवेज बस नहीं रुकती, मनमानी करके बस अड्डे जो रोडवेज होती है वे निकल जाती हैं। यहाँ से उत्तराखंड की बसें काफ़ी तादाद में निकलती है इस रोड से, लेकिन बसें निकलती हैं नेशनल हाईवे से सरपट तोड़ती चली जाती हैं और यात्री जो हैं वे खड़े हुए देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं किस टाइम बस आए कब जाए। लेकिन बदनसीबी और बदकिस्मती कही जाए कि इन लोगों को एक बस तक की नसीब नहीं हुई, एक रोडवेज तो बहुत दूर की बात है, एक प्राइवेट बस यहाँ से बिजनौर शहर सिटी के लिए, जहाँ पर जजी है, जहाँ पर कलेक्ट्रेट है, जहाँ पर एसपी साहब का कार्यालय है, जहाँ पर परिवहन विभाग का कार्यालय है, वहाँ के लिए एक गाड़ी चलने का प्रबंध किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जिला अधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देखें तो एक बार इस आबादी की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें और यहाँ के लिए एक रोडवेज, एक बस ऐसी चलवाई जाए जो कि उसका समय बना दिया जाए कि इस समय से इस समय तक जो तारीख पाने वाले लोग हैं, जो विद्यालय आने वाले लोग हैं, जो अस्पताल आने वाले लोग हैं, शहर के बिजनौर अस्पताल पहुंचने वाले हैं, बिजनौर किसी काम से जाने वाले, लगभग 9 बजे से 8:30 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक कोई बस ऐसी चलनी चाहिए जो समय से लोग बिजनौर तक पहुँच जाएँ। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की, कोई बस ना होने का कारण। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी। आपके क्षेत्र की कोई समस्या है तो बताएं, हम आपकी समस्या को उठाने की कोशिश करेंगे और हमारे कहने से या हमारी समस्या उठाने से बात नहीं बनेगी, वीडियो आप लोग को वायरल करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपना हक मांगना पड़ेगा, आपका अधिकार है। जो यहाँ पर वोट मांगने आपसे आते हैं, आपके वोटों से सत्ता पे विराजमान होते हैं, उन लोगों से आप अपनी मांग कीजिए और यहाँ पर एक बस अड्डा तो बनवा ही लीजिए। अगर बस अड्डा भी नहीं बनवा सकते तो एक बस स्टॉपेज तो बनवा लीजिए, जिससे कि आप लोगों के क्षेत्र में बस रुके। वैसे तो आप लोग बहुत लंबी नाक वाले, बहुत लंबी टोपी वाले, बहुत मालदार लोग हैं। आदाब।